नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में पेशेंट को कोई भी काम करने में मजा नहीं आता, उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों, जिस भी पेशेंट को डिप्रेशन होता है, वो पेशेंट जो भी काम कर रहा होता है उस काम को करने में कोई भी उसे दिलचस्पी अब नहीं रहती। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्टूडेंट है, उसका काम क्या होता है? पढ़ाई करना, लेकिन अब उसे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। स्पोर्ट के समय पे वह जहाँ पे खेलने जाता था, अब उसे खेलने का मन नहीं करता। एक जॉब करने वाला है, जो जॉब करता है, अब वहां पे जॉब पे जाने का मन नहीं करता, जॉब पे जा रहा है, वहां पे उसे काम करने का मन नहीं कर रहा। एक बिजनेसमैन है जो कि अभी तक बहुत अच्छे से बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन अगर उसे डिप्रेशन हो जाता है, उसे बिजनेस करने का उसे मन नहीं करता। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको रोज कोई ना कोई एक काम करना है। आपको अपने आप को रोज एक टास्क दीजिए। आपको अपने आप को रोज एक टास्क देना है, ठीक है? आपका मन करे या ना करे, आप रोज अपने आप को एक टास्क दीजिए और उस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने आप को टास्क दे सकते हैं जैसे मार्केट जाना, ठीक है? आप मार्केट जा सकते हैं, मार्केट से आप घर के राशन ला सकते हैं, सब्जियां ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है? जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने मूड लिखना है, आपको मन की उदासी लिखनी है। मन की उदासी, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है? तो आप मार्केट जा रहे हैं, उस समय आपका जो मन है, आप ऐसे मान चलिए जैसे 100 में से आपका जो मन है वो 90% उदास है, ठीक है? आप मार्केट गए, अब मार्केट से आप वापस आ रहे हैं घर वापस, तो हो सकता है आपके जो मन की उदासी है वह 100 में से 80% उदास हो, ठीक है? और दूसरे दिन आप क्या कर सकते हैं? या आपका फर्स्ट डे हो गया, दूसरे दिन आप दोस्त को कॉल कर सकते हैं, ठीक है? दोस्त को कॉल करना। जब आप दोस्त को कॉल करने जा रहे हैं, हो सकता है आपकी जो मन की उदासी है वह 80% है, ठीक है? आप दोस्त से बात कर लिया, फोन आपका कट गया। अब दोस्त से बात करने के बाद आपकी जो मन की उदासी है, हो सकता है वो 70% हो गई हो। तो यहाँ पर आपको रोज अपने आप को एक काम देना है और उस काम को कंप्लीट करना है। काम को करने के पहले जो मन की उदासी है, ठीक है, वो लिखना है, और काम करने के बाद जो मन की उदासी है वो लिखना है। और जब आप लिखते जाएंगे तो आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे, ठीक है? ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे। तो आप यहाँ पे अपने मूड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे मैंने जो पहले एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे हम मार्केट जा रहे थे तो उस समय आपकी मन की उदासी कितनी थी? आपकी 90 हो गई थी, ठीक है? जैसे आप संडे को चले गए मार्केट, आप मार्केट गए, राशन लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है? आपके मन की उदासी क्या होती है? 90%, ठीक है? अब ट्यूसडे को आपने क्या किया? आप अपने फ्रेंड को फोन किया, फोन करने के बाद आपकी मन की उदासी थोड़ी कम हो गई,
ठीक है। अगले दिन आप चले गए बिजली का बिल जमा करने के लिए, तो हो सकता है कि 70% हो गया। फिर अगले दिन आपने कोई और काम किया तो घट सकता है और बढ़ भी सकता है। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देख पाएंगे से यहां तक है, हो सकता है आगे थोड़ा ऊपर जाए ग्राफ, फिर नीचे आए। तो ऐसे जब आप डेली रूटीन में आप काम करते जाएंगे और अपने आप मूड को आप लिखते भी जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो मूड है, आपकी जो मन की उदासी है, वह किस प्रकार से कम होती चली जा रही है। तो दोस्तों ये काम आपको डेली करना है और डेली चार्ट आपको तैयार करना है। दोस्तों ये जो एक्ट है, ये डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।